हेलो, नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। 200 साल का एक और बहुत बड़ा फेस्टिवल नज़दीक है, होली आने वाली है। आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा बिजी होंगे होली की तैयारियों में। फेस्टिवल का मतलब है फ्रेंड्स, फैमिली और ढेर सारा स्वादिष्ट खाना। तो आप सब ने कैसे की हैं तैयारियां, मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में शेयर करिए और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने अपनी होली के लिए क्या क्या तैयारी की हुई है और कौन सी चीज़ें बनाई हुई हैं। तो चलिए जल्दी से किचन में चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि कुछ ऐसी रेसिपीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा सिंपल हैं लेकिन बहुत टेस्टी हैं। और हाँ, इनमें से कुछ ऑथेंटिक हैं, कुछ मॉडर्नाइज्ड हैं। थोड़ा मॉडर्नाइजेशन इफेक्ट देकर हम कुछ रेसिपीज़ बनाते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, पहले जो मैंने तैयारी की हुई है वो है घर पर बने ही मैकेन्स की। मैकेन्स आजकल हर बच्चे के फेवरेट बने हुए हैं और देखा जाए तो गुजिया, जलेबी ये सब ऐसी चीजें हैं जो हम बड़ों को ज्यादा पसंद हैं और बच्चों के लिए भी कुछ स्पेशल आइटम तो होना ही चाहिए। तो होली को इसी तरह से मैंने मॉडर्नाइज्ड इफेक्ट दिया है और आज बनाए हैं घर पे ही मकेन्स। मकेन्स के लिए पहले मैंने 1 किलो आलू को छील लिया है और मीडियम पीसेस में डाइस कर लिया है। अब इन आलू को हमें ओपन पैन में बॉईल करने रखना है। प्रेशर कुकर में विसल भी लगवा सकते हैं पर वो ज्यादा मॉइस्चर ले लेते हैं और बाइंडिंग अच्छी नहीं हो पाती है, इसलिए जब हमें बॉईल करना है तो ओपन पैन बॉइलिंग करेंगे। इन मकेन्स का स्वाद भी बिल्कुल मार्केट वाली मकेन्स जैसा ही होता है और अगर आप ऐसे बना के रख देंगे तो आपके बच्चे कभी भी पैकेट फूड नहीं मांगेंगे। कुछ देर के लिए पोटैटोज को आपको ढक देना है जब तक वो थोड़े सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। देखिए अब बिल्कुल आलू गल गए हैं और अभी इन्हें ठंडा करने रखना है। स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर दीजिए एक्सेस वाटर और इन्हें रूम टेम्परेचर में आने दीजिए। पोटैटोज बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, इतने ठंडे कि आप उनमें अपने हाथ डाल सकते हैं। उसमें आपको ऐड करना है कॉर्नफ्लोर। अब जैसे पोटैटो मैंने 1 केजी लिए थे तो 100 ग्राम्स तक का कॉर्नफ्लोर इसमें डाल दिया है। इसमें आप धीरे धीरे बाद में ऐड कर सकते हैं और इतना अच्छे से आपको मैश करना है कि इसमें एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। अराउंड 10 to 15 मिनट्स लगेंगे और आपको अच्छे से अपनी ताकत निकालनी है। यहाँ पर पेस्ट इतना स्मूथ होना चाहिए कि लम्प्स की कोई जगह ना हो। अच्छे से मैश कर दीजिए और बाद में थोड़ा हाथों पे ग्रीस लगाकर इसे समेट लीजिए। लगभग एक डो तैयार हो जाएगा। इस डो में से छोटी छोटी लोरियां बना लीजिए हैं और मैंने स्माइली मैकेन्स बनाने का सोचा है तो इसलिए कोशिश करिए कि लोरियां एक जैसी ही हो, उनमें वॉल्यूम एक जैसा ही हो। किसी भी सांचे की मदद से या मेरे पास छोटी सी ग्लास है उसकी मदद से मैंने इक्वल शेप के मैकेन्स बना लिए हैं और इनकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए वो भी आपको ध्यान देना है। इस ग्लास की मदद से मुझे एक कंसिस्टेंट और एक स्मूथ शेप मिल गया और सभी स्माइलीज ऑलमोस्ट इक्वली लग रहे हैं। इसकी विड्थ और वॉल्यूम कितना आपको लेना है इस बात का बस ध्यान रखिए। और ऊपर से आप स्माइल बनाने के लिए किसी भी नॉर्मल चीज का यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ स्पून से ही बनाई है। अब ये हैलोवीन वाली स्माइल ज्यादा लग रही है ना, पर खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी थी। ऐसे करके मैंने सारी लोरियां फ्लैट कर दी हैं और अब इन्हें 2 से 3 घंटे के लिए इसे फ्रीज कर देंगे। देखिए 2 या 3 घंटे के बाद ये कुछ इस तरह से सेट हो जाती हैं, बिल्कुल बाजारी मकेन की तरह लग रही है ना। इन मकेन्स की शेल्फ लाइफ अराउंड 3 to 4 मंथ्स आराम से है अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं होता है तो। और जब भी आपको फ्राई करने हो तब पैन में घी गरम करके अपनी फ्लेम को स्लो या मीडियम पे रख के इनको फ्राई करिए और एंजॉय करिए। फ्रेंड्स, चलिए बनाते हैं सेकंड रेसिपी हमारी ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल मेथी मठरी। तो सबसे पहले हमने मेथी को क्लीन करके इसको फाइनली चॉप कर लिया है। इस मैनुअल चॉपर की मदद से मैं चॉप कर रही हूँ। मठरी के लिए जो हमें मेथी चाहिए वो बहुत ही बारीक कटी हुई होनी चाहिए, इसलिए नाइफ कटिंग अवॉइड करें। मैंने लिया है ½ केजी मैदा जिसमें 1 टीस्पून अजवाइन को क्रश करके डालना है। नमक और पिंच ऑफ बेकिंग सोडा डाल दीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है मोइन। मोइन के लिए मैंने यहाँ 4 टेबलस्पून प्योर घी लिया है और थोड़ा सा ऑयल डाला है। घी से क्रिस्प और क्रंच बहुत ज्यादा अच्छा आता है। पहले मोइन को अच्छे से आटे में मिलाना है। चेक करते रहिए कि आपका मोइन ठीक से मिला है या नहीं। क्रंचीनेस के लिए मैंने डाली है 1 टेबलस्पून सूजी, पर ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आटा बाइंड हो जाता है तो मोइन परफेक्ट है। उसके बाद ऐड करिए मॉइस्चर यानी कि मेथी जो हमने क्रश करके रखी थी और थोड़ा थोड़ा पानी। पानी को बहुत छोटे छोटे बैचेस में ऐड करना है क्योंकि मठरी बनाने के लिए हमें चाहिए सख्त आटा।
बहुत ज्यादा मशक्कत लगेगी। अराउंड 15 to 20 मिनट्स आपको अच्छे से गूंदना है और मसलना है इस आटे को। उसके बाद ही इसको रेस्टिंग पे रखना है। 30 मिनट्स के रेस्टिंग के बाद ही मठरी बनाना स्टार्ट करें, जैसे उसमें जो ग्लूटेन है वो निकल के आ जाए। 30 मिनट्स की रेस्टिंग के बाद भी इस डो को नीडिंग चाहिए। अराउंड 7 to 8 मिनट्स की अच्छी सी नीडिंग चाहिए। जितना ज्यादा मसल के सॉफ्ट बनाते हैं आटे को, उतनी ही खस्ता बनती है, उतनी ही क्रिस्पी बनती है मठरी। फिर मोटी सी लोरी लेके आपको पराठे के वॉल्यूम के जितना बेलना होता है और मनचाहे पीसेस आप कट करिए, जैसी शेप चाहें। जैसे मैंने यहाँ पे स्क्वायर पीसेस सिलेक्ट किए हैं। फ्राई करने का तरीका बिल्कुल वही है, गर्मा गर्म तेल में, पर फ्लेम मीडियम और स्लो रखकर फिर ही आप मटरी को डालें और स्लो पे पकने दें, अदरवाइज अंदर से कच्ची रह जाती है और क्रिस्प नहीं आ पाता है। स्लो पर तब तक पकाएं जब तक मच्छियों का कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, और तुरंत इसे छन्नी में निकाल के रख दीजिए ताकि जो भी एक्सेस ऑयल है वो ड्रिप करके आपके वेसल में आ जाए। एक साथ पैन में बहुत सारी मछलियां डालें ताकि हीट डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो और मछलियां जले ना। ये दोनों ही चीजें आप होली से पहले ही बनाकर रख सकते हैं, जैसे आपके होली के दिन वाला काम कम हो जाए और आप बहुत खुशी से अपना फेस्टिवल एंजॉय कर सकें। समोसास के लिए थोड़ी सी वन हैंड प्रिपरेशन चाहिए होती है, जैसे कि जो मसाला बनाना है उसकी तैयारी कर ली है और अभी मैं बैटर गूंद रही हूँ, जिसके लिए हमें चाहिए होगा चिल्ड वाटर। इन सभी से पहले मैंने एक छोटा सा वेसल था वो फ्रीजर में रख दिया, और ठंडा पानी चाहिए आटा गूंदने के लिए, जिससे क्रिस्प भी बहुत अच्छा आता है और आटा लूज नहीं होता, सॉफ्ट नहीं होता। तो चलिए पहले आटा गूंद लेते हैं। आइए घर पर बनाते हैं एकदम हलवाई जैसे समोसे। तो पहले मैं गूंदूंगी आटा, जिसके लिए मैंने लिया है अराउंड 250 ग्राम्स मैदा, और गूंदने के लिए लूंगी मैं चिल्ड वाटर। चिल्ड वाटर एक मेन एलिमेंट है इस रेसिपी का, प्लीज स्किप ना करें। अजवाइन को मसल के डालिए और डालिए नमक, इसमें बेकिंग सोडा नहीं डलेगी। और अब आपको मोयन डाल के गूंदना है। मोयन आपको फिर से प्योर घी ही लेना है, 2 to 3 टेबल स्पून का हमें मोयन लेना है और मैदे में अच्छे से गूंदना है बिना पानी डाले, जब तक मोयन मैदे में मिक्स नहीं हो जाता। हाथों से आटे की मुट्ठी बनाकर देखें, अगर मुट्ठी बन रही है तो समझ लीजिए मोयन परफेक्ट है, वरना कम है। अब डालना है पानी, वो भी धीरे धीरे करके, एकदम कड़क आटा चाहिए, सॉफ्ट डो बिल्कुल नहीं चलेगा। ये देखिए अब बना है परफेक्ट आटा। अब हम इसमें चिल्ड वाटर डाल के इसे गूंदेंगे अच्छे से, और इसमें नीडिंग टाइम अगेन 15 to 20 मिनट्स होता है। मैदे की कोई भी चीज बनाने के लिए आपको नीडिंग डो बहुत देर करनी पड़ती है और रेस्टिंग टाइम भी 30 मिनट्स रखना होता है। अच्छे से आटे को मसलना है, रेस्टिंग के पहले भी और बाद भी, तभी आपकी किसी भी डिश में क्रंच आता है। जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है, आइए मसाले प्रिपेयर कर लेते हैं। आलू का मिक्सचर बनाने से पहले भी एक सूखा मसाला बनेगा, जिसमें सौंफ, धनिया और जीरा डाल के आपको सेक लेना है। चिली और अदरक को आप अलग से ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लीजिए। अब देखिए ये मसाला सीख चुका है, अब इसे दरदरा पीस लेना है। ये जो बैटर बनेगा यानी मिक्सचर जो बनेगा आलू का, उसे भी आप देसी घी में रखिए और सूखा मसाला घी में सेक लीजिए। हल्की सी खुशबू आने पर आपको बॉइल्ड आलू को पीसेस करना है। देखिए इसमें प्रॉपर मैश नहीं करना है, दरदरा सा आलू होगा तो समोसे खाने में ज्यादा स्वाद आता है। हाथ से कटिंग कर लीजिए, और रेगुलर मसाले जिसमें आमचूर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, घी में सेकने के बाद आलू को ऐड कर लीजिए। अच्छे से मैश करिए, फ्लेम को आप स्लो या मीडियम पे रखिए। जो खुरचन होती है आलू की वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे वेसल चेंज करना पड़ा बिकॉज बहुत छोटा पड़ रहा था और खुरचन भी नहीं बन पाती नॉन स्टिक पर। अब स्टील के बर्तन में खुरचन अच्छी खासी बनेगी और उतना ही हमारा मसाला भी टेस्टी होगा। लास्टली हम ऐड करेंगे नमक और काली मिर्ची। अगर आप आमचूर पाउडर यूज नहीं करेंगे तो इस स्टेज पे आकर आपको लेमन जूस ऐड करना है, जिससे खटास और टेंगीनेस आएगी। देखिए खुरचन निकल रही है और अब हमारा डो भी रेस्ट करके रेडी हो चुका है। अच्छे से 7 to 8 मिनट्स का उसे प्रेशर दीजिए, नीट करिए और एक मोटी सी लोरी बनाइए। अब जब हमको बेलना है तब हमें शेप का ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं आपकी पपड़ी प्रॉपर बने तो एक ओवल शेप का आपकी रोटी बेलिए और उसको पार्टीशन दीजिए। ध्यान से देखिएगा, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो समोसा की शेप होती है उसकी क्रिस्प और क्रंच पे उस पर डिपेंड करती है। दोनों साइड्स को आपस में ज्वाइन करके उसे कोन का शेप देना है। पानी लगाकर ही साइड्स को सील करिए, और जब आप इसे सीधा करेंगे तो कोन फिलिंग करते समय इस जॉइंट को अपनी तरफ रखना है।
आलू का मिक्सचर अब फिल करिए और उसे हल्का हल्का प्रेस करिए ताकि कोई भी एयर बबल ना हो। अब आई समोसे को पैक करने की बारी। जो बड़ा साइड है उसमें आपको एक प्लीट यानी कि एक चुन बनाना है और फिर समोसे को अच्छे से सील करना है। इसी तरह से आपका एक परफेक्ट शेप्ड समोसा जिसकी पोजीशन बैठक वाली होती है वो बन पाएगा। लास्टली जॉइंट को अच्छे से सील करिए ताकि मसाला फ्राइंग के टाइम खुल ना पाए। अब जब आप रखेंगे इसे रेस्ट करने तो देखिए इसकी पोजीशन एकदम बैठक वाली है। ये समोसे तो हुए समोसे की तरह, पर किसी को अगर ये शेप पसंद ना हो तो आइए उनके लिए बनाते हैं स्प्रिंग समोसा, जिसमें आपको एक गोल रोटी बेलनी है और बैटर को फैला देना है। पिन व्हील की तरह बना हुआ समोसा है ना, उसे आप रोस्ट करके भी खा सकते हैं और आप इसे बेक करके भी खा सकते हैं। ये एक इसकी प्लस पॉइंट है। बड़ा सा रोल बनाकर अब कट कर लिया है। एक एक लोरी को मैंने फ्लैटन कर दिया है और तैयार हो जाता है हमारा पिन व्हील या स्प्रिंग समोसा। फ्राई करते में बस आपको यही बात का ध्यान रखना है कि ऑयल गर्मा गर्म हो लेकिन फ्लेम होनी चाहिए स्लो या मीडियम, तभी समोसे में क्रिस्प आएगा और तभी आपका पिन व्हील समोसा भी टेस्टी लगेगा। हीट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो इसके लिए जितनी आपकी पैन हो उतने ही समोसे डालें। अगर आपकी पैन बड़ी है तो ढेर सारे समोसे डालिए ताकि ऑयल खाली ना रहे। स्लो फ्लेम पे आपके समोसे फ्राई करिए और क्रिस्प आने तक उन्हें तेल में ही रखिए। गोल्डन ब्राउन हो जाए तो निकाल के खाइए। तैयार है हमारे स्प्रिंग समोसे। मैंने डाइट समोसे नहीं बनाए अभी तक, ये फ्राइड ही बहुत ज्यादा मजेदार लग रहे थे। एकदम भाकरवाड़ी शेप लग रहा है इनका, इजंट इट? तो फ्रेंड्स, अपनी सिंपल रेसिपीज़ के साथ होली मनाने के लिए मैं तैयार हूँ। और हाँ, स्प्रिंग सीजन के फ्रूट्स को बिल्कुल ना भूलिए। ग्रेप्स और वाटरमेलन भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो इन अपनी रेसिपीज़ के साथ, इतनी ग्रीसी चीज़ों के साथ फ्रूट्स को ज़रूर ऐड करिए। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना तो इसे लाइक कर दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय राम जी की। ऐसे 2 डब्बे भरे हुए थे भी, उसमें से ये तो वो तो खत्म हो गया और ये आधा पड़ा है। पता नहीं होली तक चलेगा, पता नहीं चलेगा। जरूर बना के देखना।